आज की वीडियो में हम फर्दर जो कन्वर्जेंस का टॉपिक है उसे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, कल वाली वीडियो में हमने क्या देखा है, अल्कोहल से हमने जनरेट किया है, अल्काइल हैलाइड को जनरेट कर लिया और उसके बाद अल्काइल हैलाइड से ही हमने अल्कोहल जनरेट करना सीख लिया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रही है। अभी तक हमने ना तो कार्बन इंक्रीज किया ना ही डिक्रीज किए हैं, तो सिर्फ हमने कार्बन नंबर्स को कांस्टेंट रख के कन्वर्जन सीखी है। ये हमने जो कल कन्वर्जन सीखी है। अब देखिए, इसी केस में अगर हम कार्बन को बढ़ाना हो, हमने सपोज करिए आपको क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास एक अल्कोहल है, ये हमारे पास अल्कोहल है और इसको आपने कन्वर्ट करना है इसमें, या अगर हम R सपोज करिए अभी यहाँ से निकाल के एक कार्बन नंबर शो कर देते हैं। ये देखिए अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे है 2 कार्बन्स, इधर है 3 कार्बन्स। तो इथेनॉल से हमने प्रोपेनॉल बनाना है। इथेनॉल से प्रोपेनॉल किस तरह से बनेगा, देखो सबसे पहले आपने जो अल्कोहल है उसको अल्काइल हैलाइड में बदलना है। हम रिएक्शन शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने इथेनॉल को अल्काइल हैलाइड में बदलना है। सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, डार्जन प्रोसेस। ये आ गया पिरिडीन, और हमने ये प्रीवियस वीडियो में चेक किया कि ये क्लोरोइथेन बनेगा। अब क्लोरोइथेन में 2 कार्बन्स है बट प्रोपेनॉल चाहिए हमें, तो क्या करेंगे, ये स्टेप आप ध्यान से समझिएगा। हम इसे थोड़े अलग कलर से देख लेंगे। देखिए, अब 2 कार्बन से हमने क्या करना है, हमने 3 कार्बन्स करने। देखो क्या आएगा, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें हम ऐड करेंगे KCl, अल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड। अब अल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड से हम, ये देखो तभी मैंने अलग कलर से इतना लिखा कि आपको ये थोड़ा डिस्टिंग्विशेबल रहे। अब देखो ये बन गया हमारे पास, कार्बन तो एक आ गया, ये नाइट्राइल ग्रुप लग गया, कार्बन आ गया। अब इसको हमने अल्कोहल में कैसे बदलना है, चेक करिए। इसे आप दोबारा यूज़ करिए और इसकी रिएक्शन करिए मैंडिस रिडक्शन। मैंडिस रिडक्शन में क्या करते हैं, हम सोडियम को इथेनॉल में डालते हैं। जब हम सोडियम मेटल को इथेनॉल में डालते हैं, अगर आपको प्रीवियस क्लासेस का पता हो, जैसे शायद ये 10th क्लास में है, अगर हम सोडियम मेटल को, ये सोडियम मेटल है, अगर हम सोडियम मेटल को इथेनॉल में डालें, ये है इथेनॉल, तो आपको पता होगा ये एक कलरलेस गैस निकलेगी जिसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन। ये कलरलेस गैस निकलती है हाइड्रोजन। अगर आपको प्रीवियस ईयर्स का पता हो तो पॉपिंग साउंड ये शो करेगी जब हम इसको क्या करेंगे, फायर के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो ये पॉपिंग साउंड देगी हाइड्रोजन। और इससे क्या निकलेगी, अब यहाँ पे आप देखिए जब मैंडिस रिडक्शन करेंगे तो ये हाइड्रोजन जनरेट करेगा, ये करेगा हाइड्रोजन जनरेट। इधर हाइड्रोजन रिएक्शन हम देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये हमारे पास हाइड्रोजन जनरेट करेगा। 2 मोल्स लेने हैं हाइड्रोजन के, तो 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन्स इधर, ये इस तरह से लगेंगे और क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2। ये हाइड्रोजन लग गई इस कार्बन के साथ, और ये NH2, दिस इज अमाइन। अमाइन बन गए। अब अमाइन से अल्कोहल बनाना है हमने। अमाइन से अल्कोहल किस तरह से बनेगा, गौर करिए। ये हमने प्रोपेन अमाइन ले लिया। प्रोपेन अमाइन में जब हम नाइट्रस एसिड डालें, दिस इज नाइट्रस एसिड HNO2, जब हम नाइट्रस एसिड डालेंगे तो ये बन जाएगा अल्कोहल। हमारे पास CH3 CH2, ये CH2 और OH। साइड प्रोडक्ट्स अगर आपने देखने हैं तो N2 और वाटर बाहर चला जाएगा, यहाँ से नाइट्रोजन और वाटर जो है एलिमिनेट कर जाएगा। बट हमारे डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स कौन से हैं, ये वाले, इनको हमने नहीं लेना। तो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट हमारा ये है प्रोपेनॉल।
किससे, इथेनॉल से प्रोपेनॉल बनाने के लिए हमने कौन सा स्टेप फॉलो किया, आप देखिए ज़रा। सबसे पहले आपने क्या करना है, अल्कोहल को, मतलब 2 कार्बन वाले अल्कोहल को थायनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करके डार्जन प्रोसेस लगाई, 2 ही कार्बन रहे। अब इसके बाद आपने पोटाशियम साइनाइड अल्कोहलिक से जब रिएक्शन करवाई अल्काइल हैलाइड की, तो ये बन गया प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल में मैंडिस रिडक्शन कर दी, दिस इज मैंडिस रिडक्शन। तो नेम रिएक्शंस आपको आनी चाहिए। मैंडिस रिडक्शन, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हम हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं, कैसे होगी, जब सोडियम को, मेटल को हमने इथेनॉल में डाल के ये हाइड्रोजन निकाली, उसकी रिएक्शन हो गई नाइट्राइल से, तो ये बना देगा अमाइन। अमाइन को जब हम नाइट्रस एसिड से करेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। ये आपको मैं स्टेप्स एक बार लिखवा देता हूँ ताकि आपके पास क्लैरिफिकेशन रहे। देखिए कैसे स्टेप्स हैं वो आपने लिख लेने हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो अल्कोहल है, अल्कोहल उसकी रिएक्शन करनी है SOCl2 के साथ। तो ये भी कार्बन सेम रहेंगे, कार्बन नंबर सेम, जो भी प्रोडक्ट आएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, ये प्रोडक्ट आ गया हमारे पास अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड आया। अब अल्काइल हैलाइड को लेना है, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करनी है नाइट्राइल से, तो ये क्या बन जाएगा, अल्काइल नाइट्राइल। अब अल्काइल नाइट्राइल को दोबारा लेना है थर्ड स्टेप में, जब आपने अल्काइल नाइट्राइल को रिएक्शन करवा देनी है मैंडिस, जब मैंडिस हो जाएगी तो अमाइन बन जाएगा। लास्ट स्टेप में अमाइन की रिएक्शन आपने करवा देनी है नाइट्रस एसिड के साथ, तो अल्कोहल बन जाएगा विद 1 मोर कार्बन, एक कार्बन इसमें ज़्यादा होगा, किससे, रिएक्टेंट से। तो इस तरह से ये वाली कन्वर्जन करनी है। इथेनॉल से आपने क्या बना दिया, प्रोपेनॉल। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम एक और कन्वर्जन करने लगे। देखिए ये कन्वर्जन किस तरह की, अगर हम मीथेनॉल लें और मीथेनॉल से इथेनॉल बनाना हो, अभी सिर्फ हम एक कार्बन स्टेप अप रिएक्शन क्या कर रहे हैं, एक कार्बन की, तो फिर वही इधर हम करके दिखाते हैं। देखिए इसमें हमने डाल दिया SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारे पास क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड में आप डाल दीजिए KCl, क्या बन जाएगा ये। अब इसमें हमने क्या करना है, मैंडिस रिडक्शन करनी है। मैंडिस रिडक्शन से क्या होगा, ये एक कार्बन देखिए बढ़ गया, अमाइन आ गई। जब ये इंक्रीज कर गया एक कार्बन, तो हमने इसमें क्या डाल दिया, नाइट्रस एसिड, नॉट नाइट्रिक, याद रखना, दिस इज नाइट्रस, नाइट्रस HNO2, नाइट्रस एसिड डालेंगे तो ये वाली रिएक्शन जो है हमारे पास कंप्लीट होगी। और कार्बन, एक कार्बन से कितने कार्बन्स बन गए, 2 कार्बन बन गए। तो इस तरह से ये वाली रिएक्शंस को आपने चलना है, फोकस करके चलना है। और कार्बन को सबसे पहले कन्वर्जेंस में आपने देखना है। चलिए आज के लिए एक ही रिएक्शन हम जो है सीखेंगे कि इथेनॉल का स्टेप अप कैसे करना है, एक कार्बन कैसे बढ़ाना है।